अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं रमीज बात कर रहा हूँ। क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी अमेजोन से ट्रेनिंग का हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। फर्स्ट सेशन के अंदर में ई कॉमर्स के बारे में सीखा था, अमेजोन की हिस्ट्री देखी थी। और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था प्राइवेट लेवल एफबीए एफबीएम के बारे में। और हमने लिस्टिंग का पहला प्रोसीजर, किस तरीके से लिस्टिंग किया जाता है, वो चेक किया था। आज हम पढ़ेंगे मैनुअल लिस्टिंग की। लास्ट टाइम हमने ईएन के थ्रू, यूपीसी के थ्रू कैसे लिस्टिंग करते हैं वो चीज क्या था। आज हम दो चीजें सीखेंगे, एक मैनुअल लिस्टिंग के बारे में सीखेंगे और दूसरा जो है अमेजोन की एसईओ टैक्टिक्स जो होती है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि अगर अमेजोन के अंदर में आपको अकाउंट खोलना है तो आपके पास इमरेट्स आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट और आपका जो है देवा वगैरह का बिल, इजारी वगैरह का कुछ चाहिए ताकि आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए दुनिया भर में जिधर भी अमेजोन है वो सेलर सेंटर डॉट अमेजोन डॉट डॉट इन डॉट पी के हर कंट्री का अलग अलग है, तो वो हिसाब से इंट्रोड्यूस होता है। अब कल हमने जो प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें ईएन के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे आज मैन्युअली प्रोडक्ट को ऐड। ठीक है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको हम मैन्युअली ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन चले आते हैं यहाँ पे। एक हो गया कि आप कैटेगरी आप कर लो और एक हो गया कि यहाँ पे चेक करके। तो लेट्स गो, देखिए कि कंप्यूटर पे हम लोग जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर में हमारे पास क्या आइटम है, देखते हैं लैपटॉप वगैरह है हमारे पास, तो हम लैपटॉप के अंदर में करते हैं। और जो दोस्त फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं ना बड़े पैमाने पे, तो यूएई के अंदर में शेरफ डीजी है, कैरीफोर है, नून है, अमेजोन है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छे खासे बेच सकते हो प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास प्रोडक्ट वेरिएशन है तो इसको आप यस डाल दें, ये पूरा चेंज हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो डाल दें। इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर क्या है, आपको यूपीसी कोड डालना है। तो दोस्तों यूपीसी कोड, ईएन कोड, ये जो होता है ना, यूरोपियन ऑथेंटिकेशन नंबर, ये सब जो है आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। देखो upcs.com बोल के एक वेबसाइट है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, यूपीसी नहीं है, किस तरीके से करेंगे, क्या तरीका है। तो यूपीसी यहाँ से खर्च कर सकते हो। और ईबे के अंदर में जाओगे तो 1500 लेबल्स आपको मिल जाएंगे, यूपीसी के 1500 नंबर्स मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट पे एक यूपीसी लगेगा, आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। जी, तो इस तरीके से यूपीसी परचेस करके आप यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक यूपीसी डाल दिया तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए चले जाता है। प्रोडक्ट का नेम, नंबर, ये सब चीजें आपको इजी है। जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो लाइन से बंदा है वो लाइन के हिसाब से उसको फिलफिल कर लेगा इसके अंदर में। सेम उसी तरीके से एक दूसरे कैटेगरी का प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग। लेट्स से कि हम लोग एक दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ही हम लोग चले जाते हैं एसेसरीज के लिए। एसेसरीज में हमारे पास क्या है यहाँ पे अवेलेबल, एक डाल देते हैं मेमोरी कार्ड्स है या कुछ भी इस तरीके से। ये एक सेलेक्ट कर ले। लेट्स से हेडफोन्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। ये कान का ईयरफोन है, हेडफोन है, क्या है, ये अपने को सिलेक्ट करना है। लेट्स से ईयरफोन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने पास अगर लेट्स से कोई क्लॉथ है, वेरिएशन किस में आता है, क्लॉथ्स में आते हैं, शूज में आते हैं। जो प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल साइज हो ना, उसके वेरिएशन रहते हैं। जिसके देखिए यहाँ पर स्टाइल नेम आ गया, कलर्स आ गया, साइज आ गया, तो वी हैव टू मेंशन द साइजेस आल्सो अगर ये केस के अंदर में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अपने को ये नंबर का मसला खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ये सब चीजें के अंदर में जाते हैं। अगर यहाँ पर नो करते हैं तो भी अपने को डालना है ये नंबर। तो अब एक हम लोग ले लेते हैं ईयर हेडफोन्स वगैरह का किसी का, अमेजोन पे जाके एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए ये हम एक ईयरफोन लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी अमेजोन नया प्रोडक्ट लॉन्च, अमेजोन पे या एप्पल पे नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, तो उसके पुराने प्रोडक्ट फिर से मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अपन ये देखो, ये मिसाल के तौर पे एप्पल वर्ड है, तो आपके पास चार्जर है तो किसी ने लिख दिया एप्पल चार्जर कनेक्टेड फॉर आईफोन 4, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, तो वो चार्जर की डिमांड शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं इस तरीके से। और ये नंबर भी निकालते हैं एक, ताकि इसके अंदर में डाल सके हम लोग। जी, और कोई भी साथी को ईएन नंबर परचेस करना है ना, तो ईएन नंबर जो है आपको ईबे के अंदर से, सबसे ट्रस्टफुल साइट है, वहां से आप ईबे से परचेस करोगे, इंस्टेंट निकल जाएगा आपको एक ईएन नंबर उसके अंदर से। ठीक है ना, या यूपीसी नंबर जो आप बोलते हो।
तो हमेशा ये नंबर के लिए जो है आपको ईबे ज्यादा प्रेफर अच्छा रहेगा वहां पे करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अपन इसका एक नंबर निकाल लेते हैं लिख के। और प्रोडक्ट के इमेजेस जितने अच्छे क्वालिटी के रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिस्टिंग करना चाह रहे हो। तो जितने अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, हमेशा याद रखिए। क्वालिटी हमेशा प्रेफर कीजिए और आपको वो हिसाब से सेल भी आएगा उसके अंदर में। अच्छा ये देखिए, मैंने ये डाला एएसआई नंबर या ईएन नंबर, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आ गया तो अपने वो हिसाब से डाल देना है। तो अगर अपने पास नया रहेगा तो नए के अंदर में नहीं आएगा, अगर पुराना हम डालेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्लिक करके लिस्टिंग भी कर सकते हैं सिंपल वर्ड में। जस्ट अगर वो प्रोडक्ट पहले से है अवेलेबल आपके इंडिया के प्लेटफॉर्म पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, तो उसका उठा के डाल दोगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को एक ही एसआई नंबर लगेगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब ये प्रोडक्ट 87 एडी बोल के बता रहा है यहाँ पे। अगर आप चेक करोगे इंडिया के अंदर में उसका क्या कॉस्टिंग है, तो वो हिसाब से उसको कन्वर्जन ले लेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। 449 रुपीज में इंडिया के अंदर में बेच रहा है, यहाँ पर 85 AD मतलब लगभग 1700 के करीब यहाँ पर किसी ने लिस्ट कर रखा है। अच्छा, कौन कौन लिस्टिंग कर रखा है यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके थ्रू। ये अब अपने को next कर रहा है। तो हम लोग अगर वो प्रोडक्ट के अंदर में डीलिंग करना, ये देखो डेजर्ट कार्ट बोल के है, डेजर्ट कार्ट डॉट ए बेसिकली एक खुद की वेबसाइट भी है, उन्हें भी इंपोर्ट कर रहा है इस प्रोडक्ट को यहाँ पे, ठीक है ना। डेजर्ट कार्ट जो है ये बंदे 4-5 बंदों की टीम बैठी हुई है जो यूएई के अंदर में शिपिंग के ऊपर मंथली जो है, मंथली डेली के जो है 700 से 800 ऑर्डर, प्रीपेड ऑर्डर यहाँ से भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेजर्ट कार्ड के अंदर में उन लोगों ने कर रखा है। तो ये जो है डायरेक्टली डेजर्ट कार्ड बेच रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कौन बेच रहा है अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जी, उसके अलावा और कौन बेच रहा है हम लोग देखो यहाँ पे कैरेट बॉक्स वगैरह बेच रहा है। तो हमें क्या करना है, कभी भी अगर किसी की लिस्टिंग अगर कॉपी कर रहे हैं ना, तो जिसकी रेटिंग सबसे कम हो ना, और वो जो केस क्या नाम है क्लेम ना करे, वो बंदे की उठाना है हमें, ठीक है। तो ये देखो ई ट्रेडिंग वाले की उठा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी उठा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीजों को लिस्ट करने के लिए, और उसके हिसाब से हम लोग प्राइस डाल सकते हैं अंदर में। ये चीजें हमेशा याद रखेगा इसके अंदर में। तो खैर यहाँ पर आए, प्रोडक्ट के डाल दिए, ये नंबर वगैरह डाल दिए हमने, डिटेल डाला यहाँ पे, क्वांटिटी कितनी है अवेलेबल, कंडीशन अब लेट्स से कि 89 दे रहा है यहाँ पे, अपने को 87 दे रहा है, हम लोग जो है 77 कर दिए। लोवेस्ट प्राइस मतलब जो ज्यादा सस्ता रहेगा, ज्यादा दिखेगा, वो बिकेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे डाल दिया, 100 पीसेस, कंडीशन न्यू, आई विल शिप फ्रॉम माई साइड, हमारे साइड से हम शिप कर लेंगे। हमारे साइड देखिए इसके अंदर में दो शिपिंग होती है, एक अमेजोन वाले का कुरियर बंदा आता है वो लेके जाता है, और एक होता है कि हम हमारे तरफ से कुरियर में डाल के शिप कर दिए, ठीक है ना। इजी शिप के अंदर में सेल्फ शिप होता है, और इजी शिप मतलब अमेजोन का बंदा आ गया, आके लेके गया। और तीसरा होता है अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको पैक करके वेयर हाउस में अमेजोन के जाके छोड़ देना, जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन वाला बिहाफ ऑफ यू वो उसको निकाल देगा। इसको सेव एंड फिनिश करें, ये पूरा लिस्ट हो गया, सीधा सीधी सिंपल सा हिसाब है इसका। देखिए इन्वेंटरी के अंदर में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्वेंटरी जब आप रखोगे तो आपको ऑर्डर्स भी आना शुरू, देखिए यहाँ पर यूर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड बोल के आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है इसके अंदर में, अगर आपको लिस्टिंग करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीजें हैं, उसको एक हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे। और ये देखिए ये इससे लिस्टिंग कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो जो भाइयों ने कर रखा है ना, तो कल या परसों हमारी खुद की भी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। बहुत सारे भाई लोग बोलते थे कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्राइसेस चाहिए, क्या रेट में बेचना है, तो हम मेंशन कर देंगे उसमें रिटेल रेट और होलसेल रेट। होलसेल रेट क्या रहेगा, वही रेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और डिलीवरी चार्ज 15 दिन एक्स्ट्रा ऊपर में ऐड कर लेना, 15 या 20 दिन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट साइज। तो कल वेबसाइट भी अपनी लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वेबसाइट के थ्रू आप देख के जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाह रहे हो लिस्टिंग कर सकते हो। लगभग आपको एक 200 के करीब प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कल परसों मान के चलिए 3 डेज के अंदर में वेबसाइट फुल्ली लाइव हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको ईएन कैसा परचेस करना है इसे बता दिया। अब साथ ही साथ अब मैं चलता हूँ, अब एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेके इसको किस तरीके से लिस्टिंग करना है और क्या करना है, ये बोर्ड वाले का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिए बोर्ड बेडशीट 105 विथ माइक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उसको जो है ना गूगल में सर्च चेक करता हूँ।
बेसिकली होता क्या है, एसईओ पॉइंट जो है अपने को देखना बहुत जरूरी है। अब ये जो है ना एटम, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ओवेलो बोल के एक ऐप है, उसके थ्रू जो है पूरा एग्जैक्टली प्रोडक्ट सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। अगर आप कोई कंपनी से टाई अप करके सेम प्रोडक्ट को सेम टाइटल के साथ आप उठा के इसकी में लिस्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पर है। अब आप देखोगे यहाँ पे गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से अगर ये 67 कैरेक्टर्स के ऊपर चले जा रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब लास्ट में दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये अपने को जो है Amazon.in पे देख रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है आप देखोगे आखिरी में डॉट 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 आ रहा है, इसके अंदर में डॉट 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 नहीं आ रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या वजह है इसकी। कैरेक्टर्स कौन, इसकी वजह भी दिखाता हूँ मैं आपको क्यों वजह है और अपने को किस तरीके से इसके अंदर में करना है, ठीक है ना। अमेजोन के अंदर में करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको, ताकि ये चीजें बहुत जरूरी बराबर करना है, तो ये वाला चीजों को आपको है ना दिमाग में बिठा लेना है। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं फ्लिपकार्ट वाले का एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए ये टाइटल को करता हूँ, यहाँ पे डालूंगा मैं, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स है और 9 वर्ड से 1 सेंटेंस है, अगर ये चीज 67 के ऊपर जाती है तो डॉट 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 गूगल में आ जाएगा, देखिए डॉट डॉट डॉट। और Amazon के एल्गोरिथम के हिसाब से ये 100 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट को मैं खोलता हूँ, देखो यहाँ पर ये कर्सर ऊपर में रखता हूँ मैं यहाँ पे, जब जब टॉप पे आप देख रहे हो कर्सर जो लिखा हुआ आ रहा है, बोर्ड बेडशीट 105 वाइड ईयरफोन, उसके आगे डॉट डॉट जो आ रहा है उसका कंप्लीट MIC वाइड बोल के यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये कैरेक्टर को जब उठाता हूँ यहाँ पे डालता हूँ, देखना ये इसके ऊपर रहेगा कैरेक्टर्स। ये देखिए ये 78 कैरेक्टर्स है, ये तो दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको डॉट 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 आया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे कर्सर यहाँ पे, ये ऊपर में जब रखता हूँ मैं टाइटल, जो यहाँ पर आप टाइटल रखोगे वो ऊपर में कर्सर में भी यहाँ पर भी टाइटल आएगा। अब इसके बैकएंड में अपन चेक करते हैं, ठीक है ना, बैकएंड में चेक करते हैं कि बैकएंड में किस तरह करता है। सेम यही तरीका आपको जो है ना, जब टाइटल आप डालोगे तो ये इतना जरूरी क्यों है, इस पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ बता रहा हूँ। इसको अपन राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में आए इसके, ठीक है ना। ये देखिए इसको कंट्रोल F डालें, यहाँ पर टाइटल डालें, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसने यही वर्ड यूज किया है, टाइटल में भी यही वर्ड यहाँ पर देख सकते हो आप, जहाँ येलो कलर आ रहा है सेम यूज किया है। अगर मैं गूगल में भी चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे बोर्ड वाइड ईयरफोन विथ स्क्रीन रखा है, विथ माइक वाइड अमेजोन इन इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के इस तरीके से इसने कर रखा है। सेम यही चीज यहाँ पर गूगल में भी इसका डिस्क्राइब होता है, ये देखिएगा, देखिए ये सेम यही चीज यहाँ पर भी इसका डिस्क्राइब होता है। तो बेसिकली आप जो चीज बेचने वाले हो तो उसको पहले आप क्या करो, यूएई के अंदर में आप उसको चेक कर लो। तो मैंने इसको क्या चेक करना है, इसको ये वाइड ईयर रिफ्यूज है, तो इसको मैं उठाया, इसको ऐसा चेक मारा, ठीक है ना। तो ये चेक मारूंगा तो सबसे अच्छा टाइटल जो दिखेगा टॉप में आएगा ना, वो टाइटल को ही उठाना है अपने को, ठीक है ना। ये देखो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यहाँ पर अगर पेड लिखा हुआ आ जाए ना, तो वो पेड वाला है, मतलब किसी ने पेमेंट देके एडवर्टाइजमेंट कराया है, तो पेड वाला अपने को नहीं लेना है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर में ढूंढता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं एप्पल ईयरपोड्स बोल के ढूंढता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब देखो यहाँ पर एड्स लिखा हुआ आ गया, 1 2 3 4, शॉप के टॉप के फोर्थ फोर्थ क्वांटिटी तक एड्स आते हैं जिसपे लिखा हुआ। अब इसमें यहाँ पर 3 ही लोगों ने ऐड चालू कर रखा है, तो 3 ही लोग का आ रहा है, 1 2 3। पर सबसे ऊपर में किसका आया, यहाँ पर देखो ईयरपॉड विद लाइटनिंग कनेक्टर, एप्पल कंपनी के ही आ गया, तो ये वाला भी आप उठा सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो बहुत सारे जो है यहाँ पर दिए रखेंगे, तो उसमें से भी आप टाइटल उठा सकते हो। ये टाइटल को अगर आप डालते हो, देखो कैरी फोर वाले ने डाल रखा है, इसका +1 ईयर वारंटी, अगर आप भी वारंटी दे सकते हो तो आप भी डालो। तो ऐसे ऐसे टाइटल उठा के 100 कैरेक्टर्स तक आप आपके Amazon के अंदर में यूज करना है। और जो टाइटल में है वो वर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, टाइटल 67 और डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है आप जा सकते हो, आपके हिसाब से मिनिमम 165 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी तो क्या है, गूगल में भी अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा और Amazon पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद जो है उसकी टैगिंग, प्रोडक्ट की टैगिंग जो है ना बहुत जरूरी है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा देखिए अब ये यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा जो ऑफर है इसने दिया है 449 में इंक्लूड टैक्स है, यहाँ पर पूरा बता देता है ऐड टू विश लिस्ट वगैरह। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स की जो है ना ये टैगिंग वगैरह, ब्रांड मूविंग वगैरह, ये आपके प्रोडक्ट्स के अंदर में जो डिटेल डालोगे ना,
तो पूरा जितना ज्यादा डिटेल्स जाएगा ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम जब अमेजोन में लिस्टिंग करेंगे ना, तो मेक श्योर कि हमारी लिस्टिंग के अंदर में कोई ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए जो छुटा हुआ होना चाहिए। लेट्स से अगेन हम लोग इसके अंदर में जाते हैं, लिस्टिंग के अंदर में, ठीक है। अब ये लिस्टिंग हमने किया है, ठीक है, इसको जीरो कर देता हूँ मैं, स्टॉक है नहीं मेरे पास ये, ठीक है। अब मैं इसकी लिस्टिंग में जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिस्टिंग में अगर मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो जो हमारे पास है सजेशन, अपन क्या करेंगे, दूसरा देंगे। तो दूसरा कौन सा देंगे भाई? अब यहाँ पर इसको मैं प्रोडक्ट को इधर लेके आ जाता हूँ, लेता हूँ कि भाई इसका सबसे अच्छा टाइटल गूगल में सबसे टॉप पे कौन सा आ रहा है, उसको ही डालेंगे हम। तो ये देखो, ये मैंने सर्च किया तो ये अमेजोन का आ रहा है। चलो अमेजोन को तो नहीं डालूंगा कि तो ऑलरेडी ये यूज में है। तो फ्लिपकार्ट का डाल सकता हूँ, तो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे डालूंगा तो एग्जैक्टली मैं फ्लिपकार्ट वर्ड के साथ ही उठा रहा हूँ। देखना दोस्तों यहाँ पे, एग्जैक्टली मैं फ्लिपकार्ट वर्ड के साथ ही उठा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अपने स्टोर का नाम क्या है, जो भी स्टोर का नाम है ना, वो नाम से चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर देखिए, बाय बोर्ड 104 ऑनलाइन इज एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या है, मेरे कंपनी का भी नाम की भी ब्रांडिंग होते रहेगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, ब्रांड नेम यहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है, तो अपने को जाहिर सी बात है, जो ब्रांड नेम अगर आप प्राइवेट लेवल पे कर रहे हो तो आपकी खुद की कंपनी का नाम होगा, उसका लिख सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कर रहे हो, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आपकी खुद की कंपनी के अंदर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूएई के अंदर में, प्राइवेट लेवल निकाल लेते हैं और मार्केट के अंदर में कुछ अच्छा प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसके ऊपर स्टिकर चिपका के वो बोलते हो ये प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये मेरे ब्रांड के अंदर में। बेसिकली सबसे ज्यादा यही चलता है यूएई के अंदर में। अब मिसाल के तौर पे मैं इतने सारे प्रोडक्ट आपको वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ। जैसे कि आपने गेम वाला देखा होगा, गेम प्रोजेक्टर देखा होगा, बच्चों का टूल वगैरह किट देखा होगा। तो वो प्रोडक्ट पे सिर्फ आपको अपना नाम डालना है प्राइवेट लेवल पे, और उसके बाद आपको सेल करना है। तो वो चीज आपको जो है प्राइवेट लेवल के अंदर में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या देखेगा कि ये बंदा अपने नेम पे कर रहा है, उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी करता है तो आपके पास राइट्स रहेंगे कि उसके ऊपर आप जो है कंप्लेन कर सकते हो, और वो अपना जो लिस्टिंग है रिमूव करेगा। और बहुत सारे ऐसे कंपनी भी यूएई के अंदर में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मैं तकरीबन यहाँ पे लगभग 1000 के करीब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाला हूँ अगले 1 महीने के अंदर में इंशाल्लाह। तो वो प्रोडक्ट्स को आप लोग डायरेक्टली कॉपी करो और कॉपी करके बेचो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर में मुझे। बिकॉज वहां पर क्या है, सीधा सीधी आपको जो है मेरी मार्केटिंग, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है होलसेल है। मेरा टारगेट ऑडियंस रिटेल नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरे से पास आओ, मेरे पास लेके जाओ, मेरे पास उसका टाइम नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो ठीक है, तो उसके उस तरीके से आप लिस्टिंग करोगे। मैं मेरी क्वांटिटी जीरो डालूंगा, लेकिन आप लोग अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल लेना, वहाँ पे प्राइस वगैरह डाल लेना, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास जो जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को फिलअप करना है। वेरिएशन से वेरिएशंस को फिलअप करना है। वेरिएशंस नहीं था तो जैसे कि क्लॉथिंग में वेरिएशंस आ जाते, शूज में वेरिएशन आ जाते। अगर कुछ ऑफर दे रहे हैं, अच्छा वो एक कल एक साथी ने पूछा था कि दिवाली का ऑफर आ गया, रमजान का ऑफर आ गया, तो हम डाल के पहले से रख देते हैं, या जब भी उनका ऑफर आता है ना, तो वो लोग ऑफर देते हैं कि भाई आप भी अगर ये पार्टिसिपेट में करना चाह रहे 50% ऑफ में, तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे ये 50 में आप दे रहे हो मिसाल के तौर पे, और 50% ऑफ पे, तो यहाँ पर आपको जो है 100 वैल्यू डाल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी 50 या 100 यहाँ। तो इस तरीके से आपको गेम खेलना पड़ेगा जब भी हो, तो क्यों, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आप बेच सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेचोगे यहाँ पे। अच्छा, सेल स्टार्ट डेट, कब से ये डेट स्टार्ट कर रहे हो सेल आपका, जो ऑफर रख रहे हो। तो इनिशियल फेज में जो है ना, आपको कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो अनटिल अनलेस आप जो है उसके अंदर में ऑफर नहीं रखोगे ना, तब तक वो प्रोडक्ट में जान नहीं आएगी। तो अमेजोन के अंदर में क्या है, आप जब स्टार्टिंग फेज में ये बिजनेस में घुसते हो ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप मान के चलिए 1 महीना 2 महीना आपको जो है प्रॉफिट नहीं रहेगा, आपका बर्निंग रहेगा। लेकिन जब एक बार आपका ब्रांड बन जाएगा, जब आपको एक बार सेल आना शुरू हो जाएगा, मान लो अगर आपको एक प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स बिक गई, ठीक है ना, उसके बाद आपने धन देके 30 दिरहम बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेट्रोल का ले लेते हैं, ठीक है ना। अब पेट्रोल नॉर्मल रेट चल रहा था, धन देके पाकिस्तान में 30 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो 30 रुपए बढ़ गया, तो डेली अगर कितना भी खपत रहेगा, मान लो 1000 लीटर जा रहा, तो 1000 × 30 हो गया। 1 लाख जा रहा, तो 1 लाख × 30 धन देके बढ़ गया। तो पब्लिक को क्या, एक बार हैबिटेड हो गई तो लेना ही लेना है। तो वो चीज जो है अपने को रैंकिंग लाके इसमें छोड़ना है। एक बार रैंकिंग आपके ऊपर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बन जाती है। क्यों, तो मेन चीज है आपके पास बाय बटन आना। तो बाय बटन के जो 2 3 रास्ते हैं, एक ऑफर देके ला सकते हो, एक मार्केटिंग करके ला सकते हो, और दूसरा जो है शेयरिंग करके ला सकते हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए क्लासरूम में 10 बंदे हैं,
अब 10 बंदे में एक बंदा पॉपुलर है, मान लीजिए कोई भी एक अल्ताफ नाम का बंदा पॉपुलर है फॉर एग्जांपल, तो अब सब जने बोल रहे हैं हुई अल्ताफ, तो अब क्या है, उसकी डिमांड हो गई मार्केट के अंदर में, क्यूरियोसिटी हो गई, तो दो जने बोल रहे हैं, तो रिमेनिंग 6 7 लोग जो है वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है अल्ताफ जो सब जने इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिमांडिंग आती है। तो डिमांडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके यूआरएल्स वगैरह बनते हैं ना, उसको आपको सोशल मीडिया पे शेयरिंग करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप शेयरिंग करोगे ना, तब आपको उसकी वैल्यू वहां पर जो है ऑटोमेटिकली आएगी। तो उस तरीके से क्या है, आपके बाय बैक बटन आएगा। आप देखिए, ये देखिए, मैंने जैसे ये बता रहा हूँ, ये बाय नाउ। तो नए प्रोडक्ट्स के अंदर में अब मैं जब भी खोलूंगा ना बोट, सबसे पहले मेरे को आएगा डेजर्ट कार्ड का ही ऊपर में आएगा, और यहाँ पर रिमेनिंग 5 सेलर्स यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डिलीवरी कर रहा है। इसकी रेटिंग देखो, 4 स्टार। आपको रेटिंग भी देखना है, आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड भी देखना है, लिस्टिंग भी होनी चाहिए। देखिए इसकी लिस्टिंग देखिए, आप इसकी इमेजेस देखिए, कितने हाई क्वालिटी के इमेजेस इसने डाल रखे हैं यहाँ पे। जी, इस तरीके से आपको भी करना है। अगर आपको आपका सेल बढ़ाना है, तो आपको जो है ब्रांडेड लिस्टिंग करना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर में जो है ना, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये ट्रेनिंग के बाद आप मार्केट में खुद भी कर सकते हो, और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रमोशन, मतलब सर मैं आपकी लिस्टिंग करके दे सकता हूँ, मैं आपका वर्कआउट करके दे सकता हूँ। तो इसके अंदर में एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का मार्केट के अंदर में अगर आप ऑफर करें, तो 20 से 30 दिरहम लेते हैं ब्रांडेड लिस्टिंग का। अगर किसी का 100 प्रोडक्ट है, तो आपको 30 × 100 मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अदर सेलर्स, अब यहाँ पे कितने सेलर्स बता रहा है, 5 सेलर बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ देखने के लिए, तो 4 सेलर, अदर सेलर्स 88 80 80 बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाई भी बता रहा है, लो भी बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख लेना कि इसका जो ऑप्शन है, इन्हें क्या कर रहा है गेम, यहाँ पे इंक्लूडिंग डिलीवरी दे रहा है या डिलीवरी का अलग से ले रहा है। तो ये चीजें देखती है पब्लिक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन्हें गेम क्या खेला, ई ट्रेडिंग स्टोर, 80 दिरहम जो है इसका प्राइस है, और 50 दिरहम जो है इसका डिलीवरी चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक उसको नहीं जाएगी। अब इन्हें 88 प्राइस रखा, इससे बढ़ के रखा, लेकिन फ्री शिपिंग रखा, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपको क्या है, आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़े से जो है ना स्ट्रेटेजीज मेंटेन करना। देखोगे आप यहाँ पे 87 है, इन्हें जो है कितने में, 87.1, इन्हें भी फ्री शिपिंग रखी है, इन्हें भी फ्री, खाली 1 दिरहम का डिफरेंस है यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी कि अब यहाँ पर रेटिंग देखोगे, यहाँ की इसकी रेटिंग जो है सिर्फ 2 स्टार 3 रेटिंग है, 33% पॉजिटिव रिजल्ट है 2 मंथ्स के अंदर में। और इसकी रेटिंग कितनी है, 4 स्टार है, और 2962 लोगों ने रिजल्ट दिया है। तो ये सब चीजें इसके अंदर में मैटर करता है। अच्छा, और साथ ही साथ बता दो दोस्तों, अभी ने जस्ट लॉन्च है, ट्रेडिंग स्टोर जस्ट लॉन्च किया है किसी ने, ठीक है ना। तो हम मैं शायद इसके पास जाऊँ ही ना, देख लेता हूँ एक बार कि चले जाते हैं। तो बेसिकली इन लोग क्या करते हैं, ये जैसे कि ये स्टोर्स वाले हो गए, ई ट्रेडिंग हो गए, सब हो गए। अब बहुत सारे अमेजोन के जो है यहाँ पर यूएई में लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको हम अच्छी रेटिंग देंगे। तो रेटिंग लेने के लिए एक कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट को बाय करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर यूएई के अंदर में 7 प्लेसेस है, या 7 सिटी है, या 15 20 हमारे बंदे हैं, तो हम बोलते हैं कि सर आपको कितनी रेटिंग चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स की कितनी रेटिंग आई हुई है। ठीक है ना, तो अपने को अगर टॉप पे जाना है, तो वन ऑफ द रीजन ये है कि इसकी रेटिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये रेटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपने को 20 रेटिंग का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 20 पीसेस फ्री में बांटेंगे, और बोलेंगे कि काइंडली गिव अस पॉजिटिव रेटिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एक कहते हैं। अब मान लो कोई बंदे ने बोला कि भाई ये ले तो ले इसका चार्जेस मार्केट में जो है 100 दिरहम है, बट ये बेच रहा है 50 दिरहम में। तो प्रोडक्ट उतना किसी ने डाल दिया, ये प्रोडक्ट इज नॉट बर्थफुल। तो उसके नीचे में आपने एक कमेंट डाला, देखो भाई 100 दिरहम वाला जो है आपको 8 घंटे चार्जिंग देता है, ये बंदा जो है 50 दिरहम में दे रहा है, बट इसकी चार्जिंग 7 घंटा है। तो मैं समझता हूँ वो रेट के हिसाब से दिस इज मच बेटर देन डेड वन बोल के अपन कर सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक आंसर उसका दे सकते हैं। तो उस तरीके से क्या है, रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो नेगेटिव रेटिंग भी आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ भाई चलो, इसका नेगेटिव है कि जो कमिटमेंट कर रहा है वो दे नहीं रहा है, लेकिन उससे 1 घंटा कम में यही रेट में दे रहा है। ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर है, तो पब्लिक भी उसके अंदर में बाय करेगी। तो ये सब चीजों का खास तौर से अपने को ख्याल रखना है इसके अंदर में। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन पे आते हैं अभी। हाँ जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग के बारे में, लिस्टिंग कैसा करना है, एसईओ के टैक्टिक्स, टाइटल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड कैसे यूज करना है। और ब्रांडेड लिस्टिंग के लिए आपको देखो, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर देखो एक लाइसेंस होता है दुबई के अंदर में। अगर आप घर बैठे भी कर रहे हो तो ये भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, दुबई ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर 1079। ठीक है, एक लाइसेंस आता है सबसे सस्ता वाला, जो डायरेक्टली दुबई गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है ना, वो वाला लाइसेंस अगर आप ले रहे हो, तो लेके जो है ना, आप अपना कारोबार कर सकते हो बड़े सस्ते रेट के अंदर में। ठीक है ना, ये
ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग पूछते रहते कि सर इतना महंगा लाइसेंस है, 6,000 का लाइसेंस है, 7,000 का लाइसेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये लाइसेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए 1070 एडी में है। यहाँ पे मैं 1079 बोल रहा था। डीएडी ट्रेड लाइसेंस एस्टेब्लिशमेंट, ये देखो 1070 एडी में मिलेगा। और साथ ही साथ दुबई चैम्बर का मेंबरशिप फीस आपको 300 दिरहम देना पड़ेगा, तो 1370 दिरहम में ये लाइसेंस मिल जाएगा। जिसके बाद आप अपनी कंपनी के आगे एलएलसी लगा सकते हो। ये सब चीजें इसके अंदर में मिल जाएंगी आपको। आप ऑनलाइन के अंदर में चाहे अमेजोन में बेचो, नून में बेचो, कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचते बेचो, कोई टेंशन नहीं है आपको। ये तरीका आपको है। अच्छा, दूसरी चीज, आपको बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैं तो अमेजोन पे बेचूंगा, अमेजोन पे उतना मार्जिन नहीं है, ये चीज है। तो लोग अपना जो नेम सजेस्ट करते हैं ना, स्टोर जो ओपन करते हैं अमेजोन के अंदर में, आप ये डिसाइड करके करना है कि फ्यूचर में मैं इसकी वेबसाइट भी बना लूंगा। तो वेबसाइट जब बनाओगे तो क्या है, आपको ज्यादा मतलब लेट्स से कि अब मैंने ये डेजर्ट कार्ड का एक एग्जांपल देखे थे हमने, यहाँ पर फिर से इसमें जाते हैं। देखिए, हमने ये जो अभी ये तो फीस के बारे में देखा, एक डेजर्ट कार्ड का हमने ये प्रोडक्ट के बारे में, ये मैंने यूपीसी जो एक एग्जांपल बताता हूँ डेजर्ट कार्ड के बारे में, लेट्स से। एक सेकंड, ये एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा देखो, ये देखो डेजर्ट कार्ड डॉट ए ने लिखा है, डेजर्ट कार्ड डॉट ए लिखा है, ठीक है ना इसने, इसकी कंपनी का नाम। अगर मैं इसको डाल के गूगल में चेक करता हूँ ना, तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेजर्ट कार्ड डॉट ए बोल के आ जाएगा। इसकी खुद की भी वेबसाइट है, ठीक है ना। और इन्हें अपनी खुद की वेबसाइट में अमेजोन आने से पहले से बेचते हुए आ रहा है। 100 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इसके पास अवेलेबल है। ये बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग करता है। ये अपना एक प्रोडक्ट नहीं लेता है, ये बोलता है कि आप ऑर्डर दो, हम प्रोडक्ट मंगाएंगे, डिलीवरी करेंगे। इसके पास हर प्रोडक्ट मिलेंगे, 100 मिलियन से प्लस ज्यादा है। और 5-6 बंदों की ही टीम है इसकी, ज्यादा बड़ी टीम भी नहीं है, बट इन्हें मार्केटिंग के अंदर में बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट बना लिया। अगर आप देखोगे इस वेबसाइट का, मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ इस वेबसाइट का। ये देखिएगा आप, इसकी हर प्रोडक्ट जो है ना मार्केट से उठाई हुई है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे वर्कआउट करता है ये सिर्फ और सिर्फ। और इसने अच्छे खासे टाई अप कर रखा है, एनी कंट्री में भी कोई भी कंट्री में दे देगा, कहीं भी दे देगा। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट 117 दिरहम में मिल रहा है, मैं गारंटी दूंगा आपको कि ये जो है मार्केट के अंदर में 117 से सस्ता होगा। ये अपनी मार्जिन रख के बेचता है। देखो मैं इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ, मैं गारंटी दूंगा कि ये जो है मार्केट में जो है सबसे महंगा वेबसाइट यही है। बट द थिंग इज डेट कि पब्लिक को क्या है, ये चीज चाहिए होती है तो वो गूगल में चेक करता है। गूगल में चेक करके जो है प्रोडक्ट को मारता है, तो वो यहाँ पर यूएई के अंदर में मिल जाता है। देखो इसने कितने में बेच रहा है, 117 में। सेम प्रोडक्ट यहाँ पर 113 वगैरह में भी मिल रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा जाऊं, थोड़े और जगह सर्च करूं, मैं सेम टाइटल के साथ आपको मिल जाएगा, गेम साइट वर्ड्स गेम बोल के आ रहा है ना। देखो ये गेम साइट वर्ड्स गेम बोल के आ रहा है। ये देखो सीए में चले जाता हूँ, कनाडा में भी मिल जा रहा है ये वाला। तो मैं इसको कनाडा में खोलता हूँ, डॉट कॉम को नहीं खोलूंगा बिकॉज डॉट कॉम जो है यहाँ का है, ठीक है। गेम नोट साइड वर्ड्स, इसको मैं यहाँ पर भी खोलता हूँ, ठीक है। ये चीजें मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे वॉलमार्ट हो गया, ये सब हो गया। तो इसने कौन सी कंपनी से टाई अप किया है उसका अपने को आइडिया लग जाएगा यहाँ से। तो थोड़ा सा क्या है, अपन एनालाइजेशन करना जरूरी है। देखो ये प्रोडक्ट सेम $36 में मिल रहा है, तो $36 बोले तो यूएसडी टू आईएनआर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यूएसडी टू एडी कर देता हूँ। 36 मतलब 132 यूएडी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे ये 39 में है। तो ये क्या करता है, दूसरे कंट्री से, देखो यहाँ पर 16 इसमें पाउंड में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दूसरे कंट्री से मंगा के यहाँ पे डिलीवरी करा देता है यहाँ पे। और इसके पास जब भी आप प्रोडक्ट लोगे ना, आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गेट इन यूएई 6 जून to 9 जून के बीच में विथ स्टैंडर्ड डिलीवरी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसने लिख रखा है कि आपको ये मटेरियल जो है 6 जून से 9 जून के बीच में मिलेगा। तो ये शायद ये प्रोडक्ट दूसरे अमेजोन पोर्टल से ले रहा है, या किसी और जगह से ले रहा है, या फिर अली एक्सप्रेस से ले रहा है। ये 3-4 प्लेटफॉर्म से ले रहा है। तो इसने जितने भी प्रोडक्ट इसने लिस्ट कर रखे हैं वो सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी से ले रखा है, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे ही काम करता है। ये यूएई के अंदर में एक वाइज कंपनी जो प्योरली ड्रॉप शिपिंग पे काम करती है जी, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर में आपको बताया था ब्रांड लिस्टिंग के बारे में, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, एसईओ टैक्टिक्स। अच्छा, एफबीएम। अब यूएई के अंदर में बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि खास तौर से परफ्यूम वाली कंपनी। अगर आप देरा दुबई में जाओगे ना, तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे कंपनीज वहां पर मिल जाएंगे जो बोलेंगे ठीक है सर, आप मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच सकते हो। और वो आपको जो है ना अथॉरिटी भी देंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट को बेचो। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा, आप जाओगे वहां से लेके आ जाओगे।
अब मिसाल के तौर पे वो बंदे ने खुद ने लिस्टिंग कर रखी है 150 दिरहम में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने लिस्टिंग कर रखी है 150 दिरहम में, और आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है 35 दिरहम में, तो आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट को लोगे 90 दिरहम में लिस्टिंग कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको सेल आ जाएगा वहां से। तो ये चीज है, तो इसमें क्या करोगे, ये एफबीएम के अंदर में आता है, ताकि आप जो है अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड से टाई अप करते हो, ठीक है सर, आपका जो भी ऑर्डर आएगा आप पैक कर देना, मैं आपके ऑर्डर आके लेके दूंगा, तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल में लोकल वेंडर से टाई अप करके आप कर सकते हो। तो इसके लिए एक टाई अप होना है कि हाँ भाई आप मेरे जो भी ऑर्डर आएंगे आप निकालेंगे और मैं आपको इतने ऑर्डर्स मिनिमम दूंगा, ये कमिटमेंट होती है यहाँ पर। एफबीए के अंदर में क्या होता है कि नहीं भाई मैं एफबीएम में काम करना नहीं चाहता, मर्चेंट बोलता है कि नहीं भाई मैं तुमको प्रोडक्ट नहीं दे सकता, एक काम करो मेरे से प्रोडक्ट ले लो और उनके वेयर हाउस में लगा दो और उसके बाद सेल करो। तो इसके लिए पहले अपने को प्रोडक्ट हंटिंग करना होता है। तो सबसे मेन चीज क्या है भाई, देखो आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट नहीं उठा सकते हो मार्केट से कि भाई हाँ भाई ये चलेगा ये नहीं चलेगा, ऐसे कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट चलेगा और बंदा खरीद लेता है और उसके बाद प्रोडक्ट जाता ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स को देख रखे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बट दे आर नॉट गेटिंग द सेल। सो अपने को जो है ना प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है कि हाँ भाई ये चल रहा है नहीं है, वो कैसे करना है मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर में बताऊंगा। अभी मैं आप लोग को क्वेश्चंस के लिए जो है ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना नाम लीजिए, सवाल पूछिए, तो मैं एक एक करके उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग अपना, हेलो। हाँ जी, नाम लीजिए, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, विष्णु बात कर रहा हूँ। जी विष्णु जी बोलिए। आज का अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग का कोर्स हो गया था, तो मैं क्या पूछ रहा था कि अभी जो हम लोग अमेजोन के अंदर हम लोग बिना परचेस करे सामान जो हम लोग लिस्टिंग करते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग। उसका भी ड्रॉप शिपिंग, शायद ड्रॉप शिपिंग ही होगा। उसका भी टेक्निकली तरीका थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब में देखा था, तो फिर उसका जी, भी कुछ तरीका मिल जाता तो सही मैं सही था बोल इसके के अंदर मैं में वो दो उसी दो में। ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन है इसके अंदर हाँ में। एक जो है अली एक्सप्रेस वगैरह से टाई अप कर लेना, आप आपको जब भी ऑर्डर आया वहां से ऑर्डर करना और यहाँ पर आप डिलीवरी करना। उसमें कंडीशन क्या होगा, आपको मेंशन करना होगा कि ये प्रीपेड शिपमेंट रहेगा और आपको फलाने फलाने डेट को मिलेगा। वो मैं आपको आने हाँ वाली क्लास में तरीका बताऊंगा उसको किस तरीके से करते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल के अंदर में। और एक तरीका ये है कि आप लोकल वेंडर जो तो तकरीबन इसके अंदर में होता क्या है, अगर आप वॉल्यूम देते हो और अच्छा रेगुलर बिजनेस देते हो तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल अच्छा है। अगर आप वॉल्यूम नहीं दे हाँ रहे हो तो ये बिजनेस आपके लिए सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, लोकल वेंडर जो होते हैं ना, जैसे मैंने बताया देरा के अंदर में, बुर्दुबई के अंदर में और हाँ हाँ अजमान के अंदर में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो अमेजोन हाँ पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तो उनसे आप टाई अप कर सकते हो कि भाई मैं तेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा, मुझे अथॉरिटी दे। उनके पास ट्रेडमार्क वगैरह भी होता है, वो सब पूछ लेना, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। 10 दुकान अरे में जाओगे तो 3-4 दुकान मिल ही जाएंगे आपको जो आपको अथॉरिटी दे देंगे। तो उनके प्रोडक्ट अरे को आप टेस्ट करिए, जब भी सेल आया वही पैक करेंगे वही निकाल देंगे, आपको खाली उनका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग देना पड़ेगा। और उसके अंदर में जब भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जाइए आपको मस्ट श्योर की प्रीपेड ही होना चाहिए रेट उसका। जी हाँ हाँ अरे वो दूसरा जी क्वेश्चन बोलिए प्लीज। बोलिए। ये जो हम लोग इधर इधर का यूएई का होलसेल मार्केट से सामान उठाने का बेटर होएगा, या तो हम लोग अली एक्सप्रेस और अलीबाबा से उधर से हम लोग ऑर्डर कर लेंगे ये तो सही होगा। और बेसिकली दूसरा उसके बेसिकली हाँ अमेजोन 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 जो चलता है ना मेरे भाई, तो इसके अंदर में बेसिकली सब लोग सोचते हैं कि पैसा बड़ा आसानी से बन जाता है अमेजोन के अंदर में। यहाँ पर हाँ क्या जी है, अगर एक कंपनी होती है तो वो क्या है, बुर्दुबई से दुबई से पूरे यूएई से फिर फिर के जो है 4 बंदे उसके हाथ के नीचे होते हैं, जाके लाते हैं लाके बेच लेते हैं। एज ए हाँ इंडिविजुअल आपको करना क्या रहेगा, आपको अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एफबीए के अंदर में काम करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च करके उसको प्रोक्योर करेंगे और एफबीए में डाल देंगे। ड्रॉप शिपिंग हाँ मॉडल एज ए इंडिविजुअल पे काम बहुत कम लेवल पे होता है, बिकॉज आपको ऑफिस जाते हुए आपको जब ऑर्डर आएगा वहां पे प्लेस करना है, फिर लाना है यहाँ पे यूएई के अंदर में और उसको डिलीवरी कराना है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका कस्टम में माल फंस जाता है तो उधर अमेजोन में भी रेटिंग डाउन होती है और यहाँ पर भी हेडेक होता है। तो दोनों चीजों का हाँ ख्याल रखते हुए आपको गेम खेलना पड़ता है उसके अंदर में। जी तो अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम बेटर होगा। मोहम्मद जुबैर है। एक सेकंड बेटर मेरे भाई, पहले एक भाई का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना दे, मैं फिर उसके ओके। बाद आपको बताता हूँ, आपको भी तो क्लियर बेटर हो होगा, जाएगा। हमारा खुद का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा इसका मतलब है ज्यादा ड्रॉप बेटर ये है कि शिपिंग आपका से। खुद का प्रोडक्ट हो तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आप लोग जो है लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 1070 एग्जैक्टली दिरहम प्लस 300 दिरहम में मिलता है। और उसके अलावा हाँ खाली एक प्लेटफॉर्म से नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में बताया, अमेजोन के बारे में हाँ बताया,
कैरी फोर के बारे में, मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि नून के अंदर में बिना कंपनी के आप जो है लिस्टिंग कर ही नहीं सकते हो। तो एज ए इंडिविजुअल अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ये लाइसेंस लेके आपके एमिरेट्स आईडी कार्ड पे आप स्टार्ट कर सकते हो। और नून के अंदर में आप जैसे कि मैं रिफर्बिश आइटम डालता हूँ, जैसे कि लैपटॉप डाला, मोबाइल फोन डाला, ये हाँ सब चीजें मैं हाँ बेचता हूँ, इसके अंदर में मार्जिन ज्यादा होती है। तो ये प्रोडक्ट आप नून पे बड़े हाँ, आसानी से बेच सकते हो अगर आपके पास कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है। और आप मानो एग्जैक्टली। डेली, मेरे मेरे जान पहचान में 4 से 5 वेंडर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो डेली हाँ का हाँ 15 से 20 से लेके आते हैं, और एक पीस के पीछे उन्हें 100 से 150 dirham की मार्जिन मिल जाती है मिनिमम। हाँ हाँ। जी हाँ। और अस्सलाम सॉरी सॉरी, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, हाँ कि हम लोग, अगर हम लोग इधर सॉरी वो अलीबाबा से हम लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, जी। उसके लिए भी अगर बहुत सारे हम लोग देखा है यूट्यूब में स्कैमर लोग भी आते हैं, उसके इलीगल रूप में बिक्री बिल्कुल करते हैं ना, हम लोग का पैसा फंस जाने का बिल्कुल। चांसेस होता है। उसका भी नहीं तो आपके पास यहाँ पर कोई क्या है, एक बार, उसका भी ये आपके पास चीज कोई ये अच्छा तरीका वाला के अंदर लिंक में, होगा, बट शायद पैसा वाला लिंक होगा, ऐसा वाला हम लोग को भी मिल जाएगा तो हम लोग खुद का भी प्रोडक्ट मैं हम लोग। बताऊंगा वो कैसा। और दूसरी चीज क्या है, अली बाबा अली एक्सप्रेस के अंदर में आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना, हाँ तो जी उसके जी। अंदर में वो रिक्वायरमेंट, अली बाबा का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ट्रैकिंग नंबर देना है, ये देना है, वो देना है। तो बहुत सारे स्कैमरों ने ना अपना ट्रैकिंग नंबर भी निकाल लिया कि ये ट्रैकिंग नंबर दे दिया, बिकॉज उनको क्या रेगुलर स्कैमिंग करना है। तो उन लोगों ने अली बाबा से बचने के लिए भी कर लिया। और उसके अंदर में बहुत सारे वेरीफाई सेलर्स भी हैं। तो हमें कभी भी अली बाबा या अली एक्सप्रेस से परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें वेरीफाई सेलर से ही परचेजिंग करना है, और वो भी उसकी रेटिंग देख के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, बोट का ईयरफोन 5 लोग बेच रहे हैं यहाँ पर। अब वो 5 में सबसे ज्यादा रेटिंग डेजर्ट कार्ड की अच्छी है। तो आपको जब परचेजिंग करना है तो आप रेटिंग्स देखोगे, आप उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, आप वो कंपनी का स्टेटस देखोगे, तभी परचेस करोगे। तो एज ए सेलर, बिकॉज हम कस्टमर नहीं है, हम सेलर हैं, तो हमें जो है प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है। तो वो रिसर्च का तरीका आने वाली क्लासेस में मिलेगा आपको, वो बता दूंगा। ओके सर जी, उसका भी पूरा हम लोग को आइडिया मिले तो थोड़ा बिल्कुल थोड़ा बहुत ओके। सा खुद का बताऊंगा। सामान प्रोडक्ट अस्सलाम वालेकुम। लेके आ सकते हैं। सर जी, मैं वालेकुम। ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। जी जुबेर भाई बोलिए। सर जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। पहले ये क्लियर करें कि दुबई में ना हम्म कौन-सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा स्टार्ट लेने के लिए? क्योंकि इधर 3 ऑप्शन है, होलसेल है, हम्म एफबीएम है, एफबीए। तो मैंने यूट्यूब पे मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ ये जो ट्रेनिंग देते हैं वो सिखाते हैं कि आपको होलसेल से ही शुरू करना चाहिए। बेशक आप भले ही एक चीज़ रखें, 2 चीज़ रखें, 500 या 1000 दिरहम की रखें। उससे ये होगा कि आप सारे स्टेप्स सीख जाएँगे कि एफबीएम या सॉरी अमेज़न पे बिज़नेस होता कैसे है। वो मॉडल आपको सही से मालूम पड़ जाएगा। तो आप ठीक क्या है। सजेस्ट करते हैं सर जी इस बारे में? हाँ मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा मेरे भाई। यहाँ पर पूरा माजरा जो है ना पेमेंट का है, आपके पास कैश कितना है पूरा उसके अंदर में आता है। एफबीए का मतलब हो गया फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीएम का मतलब हो गया फुलफिलमेंट मर्चेंट। अब यहाँ पर जी। मैंने आपको बता दिया कि एफबीए का जब भी मायने आएगा, आपको अपना स्टॉक उनके वेयरहाउस में रखना है, और वो लोग आपके बिहाफ में फुलफिलमेंट करेंगे। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, आपको खुद अपना शिपमेंट निकालना होता है। तो एज ए जॉब करते हुए आप मल्टीपल जगह पे जाना और जाके फुलफिल करना, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो उसके लिए इंडिविजुअल क्या दिखता है कि ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन दिखता है। ड्रॉप शिपिंग के ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चाहे तो चाइना का रुख करें या यूके का रुख करें, ऐसे कंट्री से, और आपको ट्रस्टेड सप्लायर होना है जो आपको अच्छे रेट में दे, ताकि आपको मुनाफा भी मिल जाए। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन होता है प्राइवेट लेबल का, कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को अपने नाम पे करके बेचें, जो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन उसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेडमार्क निकालने के लिए एक 5 से 6 महीने का प्रोसीजर है। तो उसके अंदर में आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना है, पैसे भी इन्वेस्ट करना है, ये चीज हो गया। तीसरा चीज आप बोल रहे हो कि भाई होलसेल, होलसेल इसलिए बोलते हैं, मिसाल के तौर पर टाइड पाउडर है, सर्फ एक्सेल है, पेप्सोडेंट है, ये सब क्या है, जेनेरिक कंपनी से। तो ये जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूएई के अंदर में देते हैं। तो ये क्या है, इसमें मार्जिन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको सेल मिल जाएगा इसके अंदर में। तो इसलिए सब लोग होलसेल के लिए रिकमेंड करते हैं इसके अंदर में। मैं भी वही कहता हूँ कि अगर आपके पास बजट कम है, अब मिसाल के तौर पर 1000 दिरहम में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट 1000 दिरहम से आपको कुछ बच के दिखने वाला तो है नहीं। एक जनरल मोटा मोटी महीने का आप 100 दिरहम भी कमा ली तो बड़ी बात है मेरे हिसाब से, अगर सिली में भी उतर रहे हो इसके अंदर में। अमेजोन बेसिकली अगर आप करने उतर रहे हो सही तरीके से, देखिए नॉलेज आपको दे रहा हूँ, नॉलेज का डजंट मीन की ऑफर आपको ये है कि आप खुद प्रोडक्ट बेचो। आप लोगों को सर्विस भी दे सकते हो कि सर मैं आपके पास प्रॉपर लिस्टिंग कर सकता हूँ।
यूएई के अंदर में बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए कंपनीज के अंदर में, जो 8,000 से 12,000 दिरहम की सैलरी देती है। जो सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, तो आप अगर सीख जाते हो प्रॉपर तरीके से अमेजोन पे कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो आपको जॉब भी मिल सकता है। ठीक है, कोई कंपनी में, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों के पास फंडिंग नहीं होती। मेन चीज कहाँ पर मार खाते हैं, फंडिंग के अंदर में। ठीक है, उसके बिल्कुल। अलावा आपको जब वो नहीं हो रहा तो आप ये भी कर सकते हो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। लो यार, तुम्हारे को सेल नहीं आ रहा ना, तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, तुम्हारा अमेजोन का अकाउंट मैं मैनेज करूंगा, जिसको अकाउंट हैंडलिंग कहा जाता है। और अगर आप वेरीफाई होते हो अमेजोन के अंदर में, तो अमेजोन भी आपको प्रमोट करता है इसके अंदर में कि ही इज द अकाउंट हैंडलर। ठीक है ना, तो अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए आपको चार्जेस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है अमेजोन के अंदर में खाली खुद का बेचना है, अमेजोन में और भी मल्टीपल वे है जहां से आप कमा सकते हो। उसके अलावा अमेजोन एफिलिएट है, उसके थ्रू भी कमा सकते हो। वो आने वाले सेशन में बताऊंगा किस तरीके से रहेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर में इंक्लूडेड होती है। तो मेरा भी ये कहना है कि अगर आपके पास ये पूरा जितना भी गेम है ना, चाहे फंडिंग मतलब होलसेलिंग में करो या प्राइवेट लेवल में करो या कैसा भी करो, अब आप हमसे ज्वाइनिंग करते हो तो देखो मेरा मकसद होता है मैं आपको ट्रेनिंग देना, फुल जी। इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है ना। अब मैं आप पब्लिक क्या समझती है कि भाई मैं ट्रेनिंग ले लिया, आई कैन स्टार्ट मेकिंग द मनी। इट डजंट मीन भाई आपके पास अगर फंड ही नहीं रहेगा तो आप मनी कहाँ से बनाओगे। तो आपको पहले अच्छा। फंड का इंतजाम करना है, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस पूरे यूएई में कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है। फेसबुक मार्केट प्लेस के अलावा फेसबुक बूस्टिंग जो है, जो आपको मैंने कल के वीडियो बताया था कि व्हाट्सएप के थ्रू को बूस्ट कर सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन है जहां से आपको अच्छे सेल हो जाए। डूबिजल भी है, डूबिजल के अंदर में भी आप लिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन डूबिजल की लिस्टिंग में आपको एक चीज से अवेयर रहना पड़ेगा। भाई मैं अपना कुरियर भेजूंगा, शिपमेंट उठा लूंगा आपसे, ये सब चीजें रहती है, तो वो सब चीजें उनको अलाउ नहीं करना है। और जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हो ना, तो स्मार्ट लिस्टिंग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रांडेड लिस्टिंग नहीं करना है, जैसे कि ये ब्रांड के नेम्स नहीं लेना है, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना है। और प्रोडक्ट जो है, अब जैसे कि क्रोम बुक है, एसर में भी आता है, सैमसंग में भी आता है, हर ब्रांड में आता है, तो आपने सिर्फ क्रोम बुक ही बेचना है। और सामने वाला कस्टमर से जब आपकी कॉल पे बात हो रही है, तो यू हैव टू से कि ऑल क्रोम बुक है सेम फीचर्स। आप उसके सेटिस्फेक्शन के लिए 3 मंथ्स की वारंटी भी दे सकते हो। तो अपन उसके अंदर में मार्कअप करके भेज सकते हैं प्रोडक्ट को, हाँ भाई मार्कअप करा हुआ है, ये प्रोडक्ट ही हो सकता है कल के दिन कस्टमर बोले कि भाई नहीं, ये मॉडल आपने नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, तो उसको अपन मार्कअप करके वारंटी भी दे सकते हैं इसके अंदर में। लेकिन वारंटी के चार्जेस अपने को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा आप इसको समझोगे ना, कम से कम महीना 1.5 महीना लगेगा, लेकिन आप पैसे बना सकते हो। यूएई के अंदर में 70% पॉपुलेशन जो कारोबार कर रही है ना, वो ई कॉमर्स से ही जुड़ी हुई है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और वालेकुम। कोई क्वेश्चन? वालेकुम रमेश भाई। वालेकुम रमेश जी। बोलिए मेरे पास बोलिए बोलिए। जी रमेश भाई, वो जो लाइसेंस के बारे में बोले थे ना, ई कॉमर्स का 1,070 दिरहम, उसका नाम क्या है वो लाइसेंस का? डीईडी नाम है उसका। हाँ, डीईडी भाई, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ये डीईडी। आपको क्लॉक टावर है ना, क्लॉक टावर के सामने है, का है। जी। अच्छा अच्छा, तो 1,000 हाँ प्लस 300 लगेंगे उसको। हाँ, अगर आप डायरेक्टली करते हो तो 1370 में हो जाएगा। अगर आप एजेंट को पकड़ के करते हो तो 2,900 3,000 दिन, वो डिपेंड्स ऑन एजेंट, जितना आपसे लूट सके लूट लेगा। अच्छा। जी। रमेश भाई, फिरोज बात कर रहा हूँ मैं। रमेश भाई, बात ये जो होलसेल और प्राइवेट लेवल होता है, क्या होलसेल में बाई बॉक्स जल्दी मिलता नहीं है क्या? ये होलसेल में इजी मिल जाता है ना। होलसेल में तो बाय उसमें देखिए क्या है, होलसेल में मिसाल के तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट यूएई के अंदर में क्या होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मैंगो आया हुआ है फॉर एग्जांपल, खाने पीने का आम आया हुआ है, तो आज किसी के पास कंटेनर उतरा तो आम मार्केट में बहुत मिल जाएगा। अगर कल किसी के पास माल खत्म हो गया तो आपकी चीज की डिमांडिंग आ जाएगी। पर सस्ते हैं, तो आपको पहले रिसर्च करना है, आर&डी करना है रिसर्च कि भाई कौन से प्रोडक्ट के, कौन से सप्लायर के पास कौन सा प्रोडक्ट होगा, और उसके ऑर्डर्स को आप रेगुलर ले सकते हो और फुलफिल कर सकते हो। तो एफडीए जो लोग सजेस्ट करते हैं ना भाई, एफडीए में क्या होता है, आप अपना माल उनके वेयर हाउस में रख देते हो और जल्दी डिलीवरी मिल जाती है उसके अंदर में। ठीक है ना। और जो विदाउट एफबीओ होता है, वहां पर एक रिस्क फैक्टर ये रहता है कि माल उसके पास खत्म हो गया तो आपकी वोट लग गई, बिकॉज अमेजोन आपको तो नेगेटिव देना ही देना है ना, कि आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर फुलफिल नहीं किया। जी। तो वो चीजें यहाँ पर मैटर रखती है। फायर बॉक्स बड़ा इजी मिल जाता है होलसेल वाले प्रोडक्ट्स के अंदर में। जी। रमेश भाई अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। रमेश भाई, ये यूपीसी कोड के बारे में बता रहे थे, ये क्या है कोड, किस लिए लेना है, क्या है ये? हाँ, यूपीसी कोड बोले तो अब यहाँ पर क्या है, हर 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 प्रोडक्ट का एक ऑथेंटिकेशन नंबर होता है। ठीक है ना। तो ठीक है। अमेजोन के अंदर में मिलियंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है ना। तो हर ओके। प्रोडक्ट्स की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। जी। अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, अलग अलग कोडिंग है, अलग अलग चीजें हैं।
तो आपको यहाँ पर क्या है, यूपीसी मैंडेटरी खरीदना है, जिसको हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से कहते हैं। अब यहाँ पर एएसएन से चलता है, किसी के पास यूपीसी से चलता है, किसी के पास ईएन से चलता है। जैसे कि आपके मोबाइल में IMEI होता है, सेम उसी Okay. तरीके से प्रोडक्ट के अंदर में यूपीसी वगैरह होता है, तो वो आपको ईबे से बड़े आसानी से मिल जाता है जी। तो जब भी हम लोग एक एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन में, तो वो एक एक प्रोडक्ट की एक एक कोड खरीदना पड़ता है क्या, कॉस्ट उसके? हाँ हाँ हाँ। तो आप प्रोडक्ट मतलब कॉस्ट में वो यूपीएससी यूएससी यूपीसी नहीं, कोड? एक प्रोडक्ट पे एक यूपीसी लगेगा जी, ओके। बस। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक बार $40 का खरीदे तो 1500 यूपीसी कोड आ जाएंगे, तो अब आप अच्छा, 1500 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो आप उसमें। क्वांटिटी मतलब वो डजंट जो मैटर। लिस्टेड प्रोडक्ट्स वही कि यानी दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी कोड डाल नए सकते हैं? नए प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी है तो उसको नहीं डालेंगे, नए प्रोडक्ट्स पे। ये प्राइवेट लेवल में अगर जब कर रहे हो ना तब काम आता है ज्यादा हाँ, तो आपको। उसके लिए, नॉर्मल के लिए तो जरूरत नहीं है ना। अगर आप मेटू कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त आप बता रहे थे एमिरेट्स आईडी से कर लो बोल के, तो एमिरेट्स कंपनी आईडी से कुछ नहीं, करना यहाँ पर दो चीजें हैं भाई। एक हाँ, इंडिविजुअल लिस्टिंग है, एक कंपनी लिस्टिंग है। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल लिस्टिंग आप एमिरेट्स कार्ड से कर ले रहे हो, और ओके कंपनी की लिस्टिंग जो है आपको पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरा चीज है। अब उसके अंदर में भी आप कैटेगरी वाइज लिस्टिंग भी कर सकते हो, लाइक मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो अंडर। आपके पास 10 स्टाफ है तो 10 कैटेगरी मैनेज कर रहे हैं, तो वो हाँ। चीजों के हिसाब से रहता है उसके अंदर में। अब तो अभी इंडिविजुअल आज एमिरेट्स आईडी से स्टार्ट करके कल का भी लाइसेंस लेके भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आपको लाइसेंस लिए तो मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, बस वही है ओके ओके, जी। शुक्रिया। ठीक है, और कोई सवाल मेरे दोस्त? वीडियो डालो, हाँ, जो रिकॉर्डिंग हो रही है। डाल देता हूँ मेरे में। अच्छा सर जी, एक और क्वेश्चन है। हम्म। अब हम जो अमेजोन पे अकाउंट बनाएंगे amazon.ue वाले पे, उस पे डोमेन पे, तो ये सिर्फ यूएई के लिए होगा या इंटरनेशनल होगा, या इंटरनेशनल के लिए हमें अलग से अमेजोन .com के पे अंदर में बनाना अगर पड़ेगा? अमेजोन के अंदर में अगर आप ग्लोबल शिपिंग ऑप्शन पे जाते हो तब आपके लिए इंटरनेशनल खुलेगा, ठीक है ना। उससे पहले नहीं खुलेगा, तो ग्लोबल शिपिंग के लिए पहले साइन अप करना रहेगा। अच्छा अच्छा, सही। और ये बैंक अकाउंट लाजिम है सर जी? बैंक अकाउंट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लाजिम देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं फिर वहाँ? डॉक्यूमेंटेशन वहाँ क्या है? वो टाइपिंग वाले बताएंगे भाई।